तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तवाना और तंदुरुस्त रहने के लिए फलों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ठहरिए, फलों का इस्तेमाल आपको बीमारी में भी मुब्तला कर सकता है। वो कैसे, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। होशियार खबरदार, अब फलों का ज्यादा इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए मुहलिक बीमारियों को जन्म दे सकता है। माहिरीन तिब ने खबरदार कर दिया। माहिरीन तिब के मुताबिक कुदरती फलों का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले शहरी कैंसर और जिगर के आर्जे समेत डिप्रेशन का मरीज भी बना सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि फल को जल्द पकाने वाले केमिकल फलों की तासीर खत्म कर देते हैं। फल फायदा देने के बजाय इंतहाई नुकसानदेह हो जाते हैं। फलों को जल्द पकाकर मार्केट में लाने के लिए कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल से खारिज होने वाली एसिटिलीन गैस फल पकने के अमल को तेज कर देती है। सिंध फूड अथॉरिटी ने फलों को जल्द पकाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट नामी केमिकल पर पाबंदी आयद कर दी है और फलों का कारोबार करने वाले अफराद को मुतनब्बे किया है कि केमिकल का इस्तेमाल बंद कर दें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ समर अब्बास, सिटी 21। और अभी आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में पुलिस का शादी हॉल पर छापा। SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत जारी शादी रुकवा दी गई। तो आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में पुलिस की जानिब से शादी हॉल पर यह छापा मारा गया, जहां पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे और खुलेआम SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और इस पर छापामार कार्रवाई की गई है और पुलिस ने ये शादी ही रुकवा दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में पुलिस का शादी हॉल पर छापा। SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत जारी शादी रुकवा दी गई। सऊद बिन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 का इलाका है जहाँ पे शादी हॉल था, जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत जो है दिन में शादी की जा रही थी, जिस पर पुलिस और जिला इंतजामिया ने छापा मारा और ये शादी रुकवाने के बाद इससे जो शादी हॉल था उसको सील कर दिया गया, जबकि जुर्माना भी आयद किया गया। पुलिस का कहना है कि 2 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से छुप कर जो है दिन में शादी की जा रही थी, जिस पर खुफिया इत्तला पर छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया। सऊद बिन मुर्तजा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने टंडू मोहम्मद खान में खातून टीचर सनम सुमरू को हिरासा करने पर मुतल्लिका तालीम ऑफिस टंडू मोहम्मद खान में तैनात सुपरिटेंडेंट इश्तियाक पाटोली को मुअत्तल कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त आज़ाद नोहड़ियो मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। आज़ाद, बताइएगा क्या मामला था ऐसा जो कि वज़ीर तालीम को ही एक्शन लेना पड़ गया? जी बिल्कुल, ये मामला टंडू मोहम्मद खान का है, जहां तालुका तालीमी अफसर हैं, उनके ऑफिस में काम करने वाले हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट इश्तियाक अली पाटोली, जिनकी जानब से वहाँ की खातून टीचर हैं सनम सुमरो, उनको हरासा किया गया, उन पर जो है धमकियां दी गई। इसके साथ साथ उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी गई, जिसके बाद ये खातून सोशल मीडिया पर आई, जिसमें इस शख्स की तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जिसके बाद ये मामला वज़ीर तालीम सरदार शाह को कलमदान हासिल करने से पहले का है, लेकिन जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने इस मामले का नोटिस लिया और इश्तियाक अली पाटोली को उसी वक्त मुअत्तल कर दिया। इसके साथ साथ 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जो कमेटी जो है पीर की रोज रिपोर्ट सूबाई वज़ीर तालीम के हवाले करेगी। इस कमेटी में 3 महकमा तालीम के अफसरान शामिल हैं, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस कमेटी ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। उस वक्त जो थे वज़ीर तालीम सईद गनी थे, लेकिन ये सिंध काबीना में रद्दबदल के बाद ये महकमा सरदार शाह को मिला और सरदार शाह ने इस मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। सख्ती से नोटिस लिया है। बहुत शुक्रिया। आज़ाद नूरियो हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। ताजिरों ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन में तोसी न करने का मुतालबा किया है। ताजिर बरादरी का कहना है कि 9 दिन के लॉकडाउन से उनका अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वो 9 अगस्त से कारोबार खोल देंगे। यौमिया उजरत कमाने वाले भी लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हैं। लॉकडाउन से ताजिर परेशान, दिहाड़ी ना लगने पर मजदूर भी फाकों पर मजबूर हो गए। ताजिरों ने हुकूमत सिंध से लॉकडाउन में तोसी ना करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी ने कहा है कि लॉकडाउन से ताजिर बरादरी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत सिंध 9 अगस्त से तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि 8 अगस्त तक का जो लॉकडाउन है उसमें मजीद तोसी ना की जाए, वरना सिंध भर बिलखुसूस कराची और सिंध भर के ताजिर 9 तारीख से अपना कारोबार मुकम्मल खोल देंगे। इस वक्त
ताजरों को जो नुकसान पहुंचा है उसका अंदाजन तखमीना जो है वो 45 से 50 अरब रुपए का है और बेरोजगारी में बेताशा इजाफा हुआ है। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका भी शदीद परेशान है। मेहनत कशों का कहना है कि अब तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हम कहना चाह रहे हैं हमें मना नहीं करे, हमारे बच्चों का रोजगार है, रोटी है, रिजक है, हमारे पे रहम कर लो, मेहरबानी होगी। तो कहते हैं खत्म होवे, अल्लाह करे सबकी रोजी चले, गरीब आदमी तंग लगे पड़े। 300-400 रुपया खर्चा है, किराए का मकान है और 4 फैमिली है हमारी, उसका खर्चा बना अंदाज़ा लगाओ। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम तो चाय का नाश्ता हो रहा है बस। लॉकडाउन से कराची में 35 लाख यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासिर हैं, जबकि ताजिरों ने दावा किया कि एक दिन की बंदिश से उनका 3.5 अरब रुपए का नुकसान होता है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21 न्यूज़। गुज़िश्ता 1.5 साल में कोरोना ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस वबा ने शदीद मुतासिर किया है। इन्हीं में हेल्थ क्लब्स भी शामिल हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है, मगर ये वबा उसमें रुकावट बन रही है। मार्च 2020 से मुल्क में कोरोना ने लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया है। जहां कारोबार में मंदी देखने में आई, वहीं सेहत के मसाइल भी सामने आए। कोविड-19 की पाबंदियों ने सबसे ज्यादा जिन शोबों को मुतासिर किया, उनमें स्पोर्ट्स का एक शोबा, हेल्थ क्लब्स भी शामिल हैं, जिन पर सबसे पहले पाबंदियां लगती हैं और सबसे आखिर में इन्हें उठाया जाता है। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विदाउट वैक्सीनेशन के कार्ड शो किए बगैर हम अलाउ नहीं करते। हमारे पास जितने भी मेंबर्स आते हैं, हम 20 to 20 के अलावा अंदर अलाउ नहीं करते। रोजगार पर जाने के बायस मर्दों को फिर भी चहलकदमी का मौका मिल जाता है, लेकिन घरेलू खवातीन जो दिन में एक बार जिम जाकर अपनी सेहत पर तवज्जो देती थीं, वो अब इससे भी महरूम हो गई हैं। जिम बंद होने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई है वो ख़वातीन को ही हुई है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पार्क्स वगैरह में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लेडीज़ बाहर जाएं स्पेशली और फिर वो वॉक वगैरह करें। लेकिन ये कि जिम में वो यहाँ जब आती थी तो अपने आप को सेफ फील करती थी। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और SOPs पर मुकम्मल अमल कराते हुए हेल्थ क्लब्स को खोल दे, ताकि अवाम इस वबा के दौर में अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। कराची में वैसे ही खेलों के मैदान ना होने के बराबर हैं। ऐसे में हेल्थ क्लब भी बंद कर दिए जाएं तो फिटनेस के लिए अवाम कहाँ जाएंगे? कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रजा असफहानी, 21 न्यूज़ कराची। समुंदर किनारे आबाद फिर भी कराची प्यासा। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर में पानी का शॉर्टफॉल 61% तक पहुँच चुका है, जबकि दरियाए सिंध से शहर को रोज़ाना 450 मिलियन गैलन पानी मिलता है। डिफेंस व्यू का इलाका जो इस वक्त टैंकर्स माफिया के निरखे में है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे इलाके का पानी ब्लॉक करके महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा इस वक्त एहतजाज करते शहरियों के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं इलाका मकीनों की परेशानी के बारे में। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है हर गुजरते दिन के साथ पानी के बहरान में जो है इजाफा होता जा रहा है। कराची वालों की बदकिस्मती से जो पानी की डिमांड है उसमें 60% से ज़ायद के जो शॉर्टफॉल है, जिसके बायस जो पानी के लिए कराची वाले तरस रहे हैं। फिलहाल जो कराची को पानी फराहम किया जा रहा है वो सिर्फ 550 गैलन पानी है, जबकि जो कराची की नीड है वो 1200 मिलियन गैलन की नीड है। लेकिन 550 मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम किया जाता है, जिसके बायस शहरियों को जो है पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। शहर का कोई भी इलाका हो, अगर हम बात करें, तमाम ज़िले ही जो है पानी की किल्लत का शिकार हैं। ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है, यहाँ पर पानी का शॉर्टफॉल इंतहाई ज़्यादा है। जो वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है उसकी जो उसमें से भी जो है ज़्यादातर जो पानी है तकरीबन 10 से 20% वो लाइन लीकेजेस, पानी चोरी और एवोपरेशन की नज़र हो जाता है, जिसके बायस जो पानी बचता है वो सिर्फ 437 मिलियन गैलन पानी बचता है कराची वालों के लिए, जिसके बायस जो कराची वाले हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। कराची का इलाका है डिफेंस व्यू सोसाइटी, यहाँ के इलाका मकीन भी जो है पानी के लिए इंतहाई परेशान है। कई अरसे से जो पानी है वो यहाँ का बंद है, जिसके बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। हज़ारों रुपए टैंकर जो हैं वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। सोसाइटी के जो रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो रिहायशी, उनसे मालूम करते हैं कि क्या मामला है, क्यों पानी बंद है और किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जी बताइए क्या मसला है? मसला ये जो पानी पीछे से ही कम खोलते हैं। हमारा पानी चक्रा कोट से खुलता है और वहाँ से वाल कम खोलते हैं, उसकी वजह से पानी जो कम होता है वो बाकी पीछे वाले लोगों को मुहैया किया जाता है, हमारे पास नहीं आता। तो क्या आपने किसको कंप्लेन करी? वाटर बोर्ड हुकाम क्या कहते हैं? वाटर बोर्ड हुकाम के पास मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप दिखाएं इसके। वाटर बोर्ड MD को भी हमने
एप्लीकेशन दी है, एक्शन के पास भी गए हैं। बाकी सियासी लोग पीपल्स पार्टी वाले एमपीओ को एप्लीकेशन दी है सईद गनी साहब के पास। फिर उसके भाई भी हमारे पास हमने बुलाया, वो हमारे पास आया है। फरहान गनी के पास भी हमने ये एप्लीकेशन दी है। उनको कहा, वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह। ये बताइए, बिल जो वो तो हज़ारों में आते हैं, बिल तो हज़ारों में आते हैं, वो सारे तकरीबन 90% वो बिल अदा कर रहे हैं। बिल तो पानी नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए कैसे गुजारा करते हैं? टैंकर जो है वो डलवाने पड़ते होंगे, तो टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, आपको पानी नहीं मिलता? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक कड़वा सच है हमारे लिए, हमारे ऊपर है कि ये अलमिया है और अजाब है कि जी हम बिल्कुल महंगे दामों जो है वो टैंकर ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने पर मजबूर है, क्योंकि पानी आपको पता है एक बुनियादी हक है सबका। तो उस वजह से जो है हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है इस सिलसिले में। और हमारी ये गुजारिश है सईद गनी भाई से कि वो आएँ और अपने इलाके के लोगों को तनहा ना छोड़ें और उनको यतीम ना समझें। अगर वो चाहते हैं कि वो आगे भी हमसे ताउन चाहते हैं और अपना जो है ठीक, बिल्कुल। ये बताइए कि ये पानी कहाँ जा रहा है आप लोगों का? अगर आप लोगों को मिल रहा है तो पानी फिर कहाँ जा रहा है? पानी कहीं नहीं जा रहा है, पानी टैंकर माफिया को मिल रहा है और टैंकर माफिया से हम लोग खरीद रहे हैं। जो 1800 1500 का टैंकर था वो 3000 रुपये में टैंकर ख़रीदा जा रहा है। हमारे इलाके के एमपी हैं सईद गनी साहब। हमने भुट्टो के नाम पर यहाँ पूरे इलाके ने वोट दिया था, लेकिन इस इलाके को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इन्होंने उस वोट की भी लाज नहीं रखी। टैंकर माफिया को पानी कैसे मिलता है फिर ये बताएं? सही हाई टैंक बनने में बराबर में मेन रोड के ऊपर हाई टैंक लगा हुआ है और वहाँ से अगर यहाँ से डिमांड की जाती है, बुकिंग की जाती है, विदिन 15 मिनट आधा घंटे में पानी आ जाता है। तो कितने का टैंकर चल रहा है? 3000 तक का टैंकर चल रहा है हमारे पास टाइम। 2500 से जो ज़्यादा इनकम में जो कमाई है सारी वो तो टैंकर में चली जाती है। टैंकर पे जा रही है। एक अगर जो बड़ी फैमिली हैं वो महीने में 5-5 4-4 5-5 डाल रही है, उससे बड़ी फैमिली हैं तो वो 6-6 8-8 टैंकर डलवा रही हैं। बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद इलाका मकीन है उनका कहना है कि वाटर बोर्ड हुक्काम ने जो इलाका मकीनों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हज़ारों रुपए जो महाना की आमदनी उनकी वाटर टैंकर की नज़र हो जाती है, उनका ही पानी जो है उनको हज़ारों रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन हुक्काम और हुकूमत जो है कहीं दिखाई नहीं देती। जो इलाका मकीन है उनका मुतालबा है कि आला हुक्काम इस तमाम तर मामले का नोटिस लें और जो पानी की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि उनको जो है आसानी का सामना हो और पैदा हो सके, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किमाड़ी की यूनियन कमेटी 31 बल्दिया टाउन में 3 माह से निकासियाब की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मकीनों की आमदोरफ्त मुहाल और कारोबार करना दो भर हो चुका है। निकासी आप का मसला शहरियों के लिए दर्देसर बन गया। बल्दिया टाउन यूसी 31 हबीबाबाद में सीवरेज के पानी के बायस सड़कों का नेटवर्क तबाह। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ताफुन के बायस बीमारियां भी फैल रही हैं। सीवरेज का निज़ाम इतना बदहाल हुआ है कि इससे हमारे बच्चे भी जो है बीमार पड़ रहे हैं और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे लेडीज़ आने जा रही हैं, इनको भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। रोड बन गया लेकिन सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों को, बच्चों को बहुत ही तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। हबीबाबाद के रिहायशियों के साथ कारोबारी अफराद भी इस गलाजत से परेशान हैं और सारा दिन हाथ पर हाथ धरे खरीदारों का इंतजार करते रहते हैं। दुकान का हमारा कारोबार तो मुतासर हो रहा है, मेरे ही नहीं, हमारे मतलब भी जो दुकानें हैं, ये वर्कशॉप्स वगैरह हैं, ये सारे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब आपके चैनल के तवज्जुह से मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए बराए मेहरबानी कुछ कोशिश करें कि जितनी जल्दी, क्योंकि ये आम पब्लिक का रास्ता है, रोड भी अभी नया बना था और उसका ये हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। माजी है सारे जाता है, वो सारे परेशानी होते हैं, सारे कपड़े फलीत होता है और ये नया रोड बना हुआ है, ये इसी वजह से सारा ख़राब हो जाता है। हबीबाबाद की सीवरेज की खराब सूरत हाल ही में तामीर की जाने वाली रशीदाबाद की मसरूफ सड़क को भी अपनी लपेट में लिए हुए है, जिसके बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने के साथ सड़कें भी तबाह हो रही हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सफाई सुथराई का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। अख्तर कॉलोनी के रिहायशियों के लिए खुली कचरा कुंडी वबाले जान बनी हुई है। सफाई निफ्स ईमान है, मगर सिर्फ कहने और बोलने की हद तक। जी हाँ, कराची की इंतजामिया कुछ ऐसा ही समझती है। यही वजह है कि अख्तर कॉलोनी में सीवरेज का पानी और खुली कचरा कुंडियाँ मकीनों के लिए अजाब बन चुकी हैं। इलाके में ना ही कोई डंपिंग पॉइंट है और ना ही इंतजामिया काम करने को तैयार है। इसीलिए सड़क पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। इस कचरे का सर कोई पुरसाने हाल नहीं है।
हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह की बीमारियां यहाँ पे जन्म ले रही हैं। मसलन हम लोग खुद यहाँ पे रह रहे हैं। खुली कचरा कुंडी से शहरी परेशान, मगर इंतजामिया बेफिक्र है। यही वजह है कि कई रोज तक सफाई न होने के बायस सड़क ही कचरा कुंडी में तब्दील हो जाती है। ये तो जिस दिन गाड़ी नहीं आती उस दिन बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है, ना कोई रास्ता गुजर सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। एक दिन नहीं आएंगे ना, एक दिन भी अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ये आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। सफाई किसी भी माशरे की एक अलामती तस्वीर है। कराची को भी बेमिसाल शहर बनाने के लिए कचरे और गंदगी से पाक करना होगा। कैमरामैन शेर फराज के साथ मोहसिन तालपर, सिटी 21। शहर कायद में महंगी CNG ने जहां स्टेशन को वीरान कर दिया है, वहीं सारिफीन के अखराजात भी बढ़ा दिए हैं। सारिफीन कहते हैं कि CNG गैस की कीमतों को पुरानी सतह पर लाया जाए। CNG गैस 10 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। गैस महंगी होने की वजह से गैस स्टेशन वीरान देखने लगे हैं। सारिफीन कहते हैं गैस महंगी होने से उनका सफर मुश्किल होने के साथ साथ ईंधन कीमत में अखराजात भी बढ़ गए हैं। पिछले अभी 80 रुपए किलो थी तो वही 1000 रुपए किराया था, और अभी 150 रुपए किलो तो वही 1000 रुपए किराया। CNG की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका आपकी अखराजात में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। CNG गैस सार्फिन का मुतालबा है कि हुकूमत गैस की कीमतों में कमी लाने के लिए जामिया इकदाम करे ताकि उनका सफर सस्ता और आसान हो जाए। कैमरामैन फरहान के हमरा बसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़, कराची। उधर माही गिरों ने वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करके चैनल खोल दिया। समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए माही गिरों ने एहतजाज किया और लांचे खड़ी कर चैनल को बंद कर दिया था। सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने के लिए माही गिरों और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी के दरमियान मुज़ाकरात हुए जो कामयाब रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना था कि माही गिरों को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है, जबकि कुछ मसाइल पीर को विफाकी वजीर बहरी उमूर को पेश करेंगे। हम सब एक ही हैं सर, जितने जो उनका फैसला वो हमारा फैसला और जो हमारा फैसला है वो उनका है। तो बात यह है कि उनको भी बोला है हमने, और जितने जैसे जो यूनुसाबाद और जितने गांव हैं, जितने जो फिशरमैन बरादरी हैं, उनके बड़े जो मौजूदीन हैं उनको भी बुलाया जाएगा, और जितने यहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी आएंगे और जो इनके मसले हैं वो बैठ के हम इंशाल्लाह तय पाएंगे। जितने मछेरों के मसाइल है, जो कि इंश्योरेंस का मसला है, सिंध फिशरी का मसला है, MSA का, सबको एक साथ बैठ के हल करेंगे। मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद माही गिरों ने एहतजाज खत्म करते हुए बहरी जहाज़ों के आने वाले चैनल को खोल दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी को कराची में कब्जा करने नहीं देंगे। कहीं मेयर के चक्कर में सिंध हुकूमत ही ना चली जाए। मेयर बनाना है तो इंतखाबात कराएं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तायनाती पाक सरजमीन पार्टी भी बोल पड़ी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में सियासी कारकुनों को इंतखाबात के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इसका कोई आईनी जवाज नहीं बनता। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर की तायनाती कराची पर कब्जे के मुतरादिफ है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आशूर के फौरन बाद मैं ऐलान करता हूँ, लोगों को कहता हूँ, तैयार हो जाओ, ये जुल्म को सहना गुनाह कबीरा है खामोशी से। और ये हुक्मरान इतने बड़े नहीं हैं। तुम एक दफा खड़े होगे इंशाअल्लाह ताला अमन के साथ, हम इन फिरौनों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें जरिया बनाएगा, हम इन्हें बहा ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि वो ऐसी नाम नेहाद जमहूरियत को नहीं मानते जहाँ पीने का पानी मुयस्सर ना हो, जहाँ बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हों और जहाँ कारोबार कोरोना के नाम पर बंद कराए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PSP में तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं। कोई भी लसानी जमात पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। कैमरामैन फरहान के हमरा, हसन अब्बास, सिटी 21। मुस्तफ़ा कमाल सड़कों पर जरूर आएं, लेकिन मास्क पहनकर। मुर्तजा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्राइव थ्रू कैंप बनाया गया। मुर्तजा वहाब की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि ड्राइव थ्रू कैंप में 34 काउंटर बनाए गए। हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है, और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर, या जहाँ पे ज़ाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं खुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है, बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए,
वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज भी लोगों को देखता हूं कि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क को नहीं पहनते, या अगर मास्क को पहनते हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे आसपास लोगों ने मास्क पहना हुआ है प्रॉपरली, इस तरीके से आप तमाम लोग मास्क पहने ताकि हम इस कोरोना वायरस। सिंध में कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र 31 जुलाई से नाफिज लॉकडाउन की मुद्दत कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने वबा से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि कराची में कोरोना के 21% केसेस हैं। सबसे ज्यादा अमवात भी इसी शहर में हुई। भारतीय किस्म डेल्टा ने कराची में जड़ें पकड़ ली हैं। सिंध हुकूमत ने इजलास में बताया कि 31 जुलाई से उठाए गए सख्त इक़दामात की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो रही है और वो लॉकडाउन से मशरूत नरमी के लिए तैयार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चल रही है, अवाम की आमदोरफ्त भी जारी है, शहरी फैसलों पर शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत चारों सूबों के लिए यकसा फैसले करे क्योंकि कोरोना पूरे मुल्क का मसला है। इजलास में फैसला किया गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फैसलों का ऐलान वफाकी हुकूमत करेगी। आज़ाद नोहरियो, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।